ऑलराइट, एक्सरसाइज दैट वी आर डूइंग, पर बोर्ड कट जा रहा है। हाँ वो थोड़ा सा ना वो ऊपर कर देता हूँ इसको। नीचे नहीं लिखूंगा, ध्यान दिला देना मेरे को, नहीं लिखो नीचे। ओके, एंड एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं दैट इज 4.3। ओके, लेट मी प्रेजेंट नाउ एंड देन वी विल सी व्हिच क्वेश्चंस टू डू। बहुत इजी चैप्टर है यार ये, इसको ज्यादा टेंशन मत लो, इसकी बहुत आराम से होने वाला चैप्टर है ये। जो डिफिकल्ट होगा वो मैं बता दूंगा तुम्हें। ओके, सो ये टैक्सी वाली बात हुई थी हमारी, ध्यान है तुम्हें? लास्ट क्लास में मैंने टैक्सी की बात की थी। यस सर। तो मैंने बोला था कि टैक्सी के अंदर अपने को जो पहला किलोमीटर उसको तो हम ऑलरेडी काउंट कर रहे हैं 8 रुपीज में, तो सेकेंड किलोमीटर को हमें x-1 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 वाज लाइक दिस, so if y is the total amount being paid, then I will write, शेयरिंग हो रही है ना? यस सर। हाँ अभी दो करता हूँ, बंद करता हूँ। y इज टू, देखो दोस्तों, पहले किलोमीटर के वो 8 रुपीज देगा, और बाकी अगर उसने टोटल x किलोमीटर सफर किया है ना, तो यहां ध्यान रखना x-1 इंटू 5। इंटरेस्टिंगली 10th में भी यही टॉपिक चला, 10th में भी, आज उनको भी मैंने यही बात बताई। सो y इज 8 + 5x - 5, और 5x - 5 कितना हो जाएगा? 3 + 5x, y इज टू, और आई विल राइट y को उधर ले जाता हूं, 0 इज 5x - y + 3, और 5x - y + 3 इज 0। ये इक्वेशन बनेगी मेरी। रिशित, नो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, ओके राइट गाइस। वह एक बार नजर मारना क्लास में, अनंत के अलावा कोई और मिसिंग है? एक बार देखना जरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग अभी। सर खाली ओ, खालिद ने कुछ मैसेज लिखा था ना कि मैं लेट आऊंगा, कुछ बोल रहा था, ज्यादा लेट हो गया यार ये बंदा। सर मैसेज आया तो था। ओके, मैं बुला लूंगा उसको, कोई बात नहीं। तुम लोग अभी अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, ये एक्चुअली ये फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन दीज टू फिगर्स। दो ग्राफ दे रखे भाई, इन पहले वाले में फिगर 4.6 में कौन सी वाली इक्वेशन है? अनुकल्प कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे दोस्त, ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर इन्होंने टोटल मिला के 3 पॉइंट दिखाए हमें। एक पॉइंट है ऊपर -1 1, दूसरा पॉइंट है 0 0, एंड तीसरा पॉइंट है 1 -1। ये जो इक्वेशन है इन चारों पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, y = x तो आउट हो गया, क्योंकि 2 पॉइंट तो उसको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहे यहाँ पे। तो ऐसे कर करके तुम लोगों ने देखना है कि कौन सी इक्वेशन इसको फिट करे। मैं छोटा कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा, मैं आई थिंक यू विल बी एबल टू सी इट। हाँ बोलो, अभी बताओ कौन सी इक्वेशन सेट बैठ रही है? सर फर्स्ट वाली 0 0। नहीं दोस्त, फर्स्ट वाले तो 0 0, एक तो है 0 0, लेकिन बाद में उसने ये भी तो बोला ना कि एक -1 एक y = x तो नहीं हो सकता ना। बताओ कौन सी इक्वेशन सेट बैठेगी? सर सेकंड वाली -1 और 1 ही होगा। ओके, नाउ सी, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 5। देखो इक्वेशन क्या, हमारे पॉइंट क्या क्या है? -1 1 है, 0 0 है, और 1 -1, ये 3 पॉइंट है। ठीक है, इक्वेशन क्या क्या दी है मैं लिख रहा हूं इधर। y x, कोई पढ़ना इक्वेशन? हाँ मैं हटा रहा हूँ, इक्वेशन पढ़ देना कोई। y = x, सर x + y = 0, ओके,
y is equal to 2x. Okay. 2 plus 3y is equals to 7x. 2 plus 3y is equal to 2 plus 3y is equal to 7x. Okay. ओके दोस्तों, देखते हैं। अब मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं। सी, एक एक करके देखो। राइट यार, y इज इक्वल टू x बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये वाले दोनों पॉइंट तो सोल्यूशन नहीं है इसके। इसको काट रहा हूं। y इज इक्वल टू 2x, ये भी बेकार है, कोई 2x वाला मामला लग ही नहीं रहा, काट रहा हूं इसको। ये x प्लस 2y इक्वल टू 7x तो हो ही नहीं सकता भाई, दोनों 0 0 है, ये तो हो ही नहीं सकता। आउट। एक नजर आ रहा मुझे ढंग का, दिस इज द वन दैट आई एम लुकिंग फॉर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। चेक करके देखता हूं। इसको दिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं खालिद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन बिना समझाया होगा भी नहीं। खालिद, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। खालिद, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं सिर्फ 30 सेकंड के लिए, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन क्विकली। ओके सर। हाँ पढ़ो। ये फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, From the choices given below, choose the equation whose graphs are given in figure 4.6 and figure 4.7. ये For 4.6 की है, ले दे रखी है। ओके, यस। first y is equal to x, and for figure 4.7, नहीं 4.6 पढ़ो, 4.6। first y is equal to x, second x plus y is equal to 0, third y is equal to 2x, fourth 2 plus 3y is equal to 7x. लेकिन इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट पड़े हुए हैं। एक पॉइंट है -1 1, दूसरा है 0 0 एंड 1 -1। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी रिएक्शन इन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर दे, कौन सी इक्वेशन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी। ओके, तो मैंने देखा कि अगर ये 3 पॉइंट है भाई, 0 0 है, -1 है, 1 है, y इक्वल टू x तो आउट है, काट दिया। y इक्वल टू 2x भी आउट है ना, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। एक बची बस ये, इसको देख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0 सही है कि नहीं। देखो इस वाले के साथ तो सेटिस्फाई हो रही है, क्यों? -1 + 1, यस इट इज इक्वल टू 0। 0 + 0 इज इक्वल टू 0, यस, एंड 1 + -1 इज इक्वल टू 0, ये भी ठीक है। या ये अपना आंसर है, ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट यू गाइस टू डू, मेरे को आई विल वेट। मैं शेयर करो तुम लोग। सॉरी कागज कुछ कह रहे सर हैं? मेरे को समझ नहीं आया। अरे क्या समझ सर आई में डिडंट आया? अंडरस्टैंड दिस। 3 पॉइंट है, 4 ऑप्शंस थे, चारों में से मैंने 3 निकाल दी। एक ही ऑप्शन है जो तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। देख लो, x की वैल्यू रखूंगा, y की वैल्यू को रखूंगा तो 0 आ जाएगा। चलो अभी तुम लोग करके दिखाओ मेरे को दोस्तों। ये अभी हमें ये छोटा कर देता हूँ। ये 4.7 बताओ कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी? जल्दी 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 जल्दी। So done. कौन? पवित्र? Yes sir. ठीक है पवित्र, वेट कर 1 मिनट जरा। Sir, just give me a second. I'm just. Yeah, okay. I'm waiting. ओके मिस्टर, शेयरिंग हटा रहा हूँ अभी, हटा दो। ओके हाँ भैया, किस किस का हो गया? ओके, आंसर डालो चैट बॉक्स में।
डाल दो डाल दो। सर लाइन हाँ जी, लाइन अच्छा लाइन खींच देते हैं भैया। दोबारा डाल दो या पवित्र, लाइन के नीचे, पवित्र लाइन के नीचे डाल दे। ओके, डालो डालो आंसर, मैं कुछ सॉल्व करूं। माही आंसर डाल दिया? माही, आशी, देखता हूं किस किसने आंसर नहीं डाला। वैभव, पवित्र, टेक गेमर, तो ठीक है। बाकी कहाँ है? आशी आंसर, अबीर आंसर, अबीर गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ अबीर आंसर डाले यार फटाफट। तो डाल रहे 1 मिनट। चलो मैं थोड़ा वेट कर देता हूँ फिर, क्योंकि तुम लोग उसके बाद एक कुछ समझाना है इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर ग्रुप में आंसर डाल दूं? हाँ डाल दो डाल दो डाल दो। डालना। सर सुपर क्लब में डाला है। ओके, एक मिनट देगा। गैस एक मिनट देना मेरे को। ओके, ये दुबे जी क्या बोल रहे हैं? सर टेक क्लास फ्रॉम 17 as I'll reach AWH on that date. I am traveling on my, I will join the video.
सर बीच बीच में से कुछ वर्ड खा गया है। और तू इधर लगा पढ़ाई में अपना ध्यान। हाँ ओके चलो, मैं एक छोटा सा जरूरी काम था, मैसेज डालना था, डाल दिया मैंने अपने दोस्तों का। दोस्त मतलब क्या है, सारे ऑफिसर्स हैं सारे के सारे, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में। ओके राइट तो मेरे गाइस, पास राइट क्वेश्चन राइट। था। हाँ जी, एक तो अभी 1 मिनट होल्ड करना, अभी अभी मेरे को चैट बॉक्स देख लेते एक बार। ओके सर। सर आई सेंड ओके या अंकल, मैंने देखा गाइस, मेरे को अच्छा लगेगा, तुम लोग अब सबके सब अपने नोट्स बनाओगे, नोट्स बना के मेरे को भेजोगे, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं ही चाहता हूँ, देखो तुम्हारी तरक्की चाहता हूँ यार, और क्या चाहता हूँ, मुझे और तो कुछ ज्यादा चाहिए सर नहीं। नोट्स तो सर कर लिए बट वो सर भेजना भूल भेजा जाता करो हूँ ना, मैं। भेजा करो, पता तो चले तुम्हारा कमिटमेंट क्या है। ओके अबीर, एक 1 मिनट देना मेरे को, पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, उसके बाद तेरे क्वेश्चन का आंसर देता हूं, ओके सर। ठीक है। राइट, एक्सक्यूज मी सो सर। गाइस हमारे पास देखो, लेट अस सी व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी हैव, सी व्हाट आर द पॉइंट्स हियर। सो वी हैव गॉट बेसिकली -1 एंड 3 एक पॉइंट है, उसके अलावा 0 2 एक पॉइंट है, और 2 0 एक पॉइंट है। देख मैंने अब तक देखा नहीं है, मुझे साला देखने से ही लग रहा है x प्लस वाई को करूंगा तो 2 हो जाएगा, मुझे पता नहीं ऑप्शन है कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो पहले, मैं तो लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ चैप्टर है, तो मुझे याद तो है नहीं, तो लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद से ऑप्शन ऐसा कुछ होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2 या समथिंग लाइक दैट। हाँ 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 हाँ, हाँ, उल्टे तरीके से दे दिया बंदे ने। देखो दोस्तों, ये देखने से ही लग रहा है x और y को ऐड करूंगा तो 2 आएगा हमेशा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2। लेकिन इस बंदे ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, इसने मेरे को कंफ्यूज करने के लिए y इक्वल टू x को उधर ले गया, -x प्लस 2, ये आंसर दे दिया इसने। भरत देखा तूने, भरत डिड यू सी? यस सर सर, लेकिन मैंने सारे सॉल्व किए हैं। तो देख, अगर प्रैक्टिस करोगे तो मतलब ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ भाई किसको नहीं समझ में आया क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ये है। सर मेरे को समझ नहीं आया। सर अब समझ आ गया। अब समझ आ गया। देख खालिद, ये तो मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ, व्हेन यू जॉइन द क्लास लेट ना, एक्चुअली क्या होता है, तुम्हारा माइंड थोड़ा टाइम लगता है स्टेबल होने में, और ये होता है, नहीं आता याद। सर द रीजन आई एम लेट बिकॉज सर मेरे प्रिंटर की कैटरेज खत्म हो गई थी, उसके बाद मैं ग्राफ पेपर कहीं प्रिंट कराने गया हुआ था। अरे कोई तेरे को ब्लेम थोड़ी कर रहा हूं मैं, आई एम जस्ट स्टेटिंग ए फैक्ट कि ऐसा होता है, आई एम नॉट ब्लेमिंग। ओके सी खालिद, ये 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं, 3 पॉइंट। हमने क्या सीखा है कि ग्राफ पेपर पे अगर मैं कोई भी लाइन प्लॉट करूं तो उस पे जो भी पॉइंट होंगे उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इक्वेशन हमेशा 2 वेरिएबल्स में होती है, तो x और y की जो वैल्यू उसके ऊपर पड़ी है उसका सॉल्यूशन होगी। तो हमें 3 पॉइंट दिया उसने, -3/1, -3 1, 0 2 और 2 0। देखते ही मुझे लगा कि x और y को ऐड करूंगा तो हमेशा 2 2 2 आ रहा है, सही है। यस सर। ये इक्वेशन हो ना हो, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है इक्वेशन, ठीक है। ओके सर। लेकिन इस बंदे ने ये ऑप्शन नहीं दिया मेरे को, इसने घुमा फिरा के मेरे को क्या किया, x को उधर ले गया, ये इसने मुझे ये वाला ऑप्शन दे रखा है। एक्चुअली दोनों ऑप्शन सेम है, अगर मैं x को इधर ले आऊंगा x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, लेकिन इसने डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिया, इसने घुमा के दिया ऑप्शन मेरे को, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है। सक्षा ये अपना मैं देख रहा हूँ अंकल पाप का। Before we go ahead guys, I'll just share with you the next this thing, and meanwhile Abir, you can ask me your Yes, sir. So my doubt is not related to this chapter, but my you doubt can ask, it's कोई not भी a doubt. डाउट पूछ It's like सकते हो। हाँ। how do I remember the identities in polynomials? ओ भाई आइडेंटिटी का मैं करा दूं क्या रिवीजन एक बार, उसका एक ट्रिक तो है पर बहुत अच्छी ट्रिक नहीं है, थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सर करा दो, मेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं मंडे से। Yes. मंडे से आ रहे हैं तो कल की क्लास में पहले एक बार अलजेब्रिक आइडेंटिटी ही रिवाइज करा देता तुम लोगों को, पहले रिवाइज कर लेंगे, एक्सप्लेन करूंगा, ट्रिक समझा दूंगा, उसके बाद फिर क्विज कर लेंगे। हाँ दोस्तों बोलो, ठीक रहेगा? यस सर। कंफर्म करो सब लोग, कर ले, कल कल करते हैं, ठीक है। Yes. बिकॉज ये तो सभी का फायदा है।
एक मैंने ये क्वेश्चन ये भेज रहा हूँ अगला वाला। हाँ, बट उससे पहले मुझे तुम्हें समझाना है। रुको, ये भेज तो देता हूँ मैं। उससे पहले तुम्हें कुछ समझाऊंगा, और वो समझाना मुझे ये है कि जब आपकी लाइन एक्सिस के पैरेलल होती है तो उस लाइन को किस तरह की उसकी इक्वेशन बनेगी। ये देखो, भाई मेरे को ना थोड़ा सा कई बार फिर भूल जाता हूँ, मेरे को हैंडराइटिंग थोड़ा सा, मेरी हैंडराइटिंग तो अच्छी है बट जल्दी लिखने के चक्कर में, जल्दी ज्यादा कवर करने के चक्कर में कई बार मैं क्लास में हैंडराइटिंग अपनी खराब कर लेता हूँ। ओके, उससे क्या होगी दिक्कत, जब तुम एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे तब तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ऑलराइट गाइस, नाउ लेट अस सी इक्वेशंस फॉर लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। देखो, एक एक्सिस को तो बोलते हैं एक्सिस, और प्लूरल होता है उसको बोलते हैं एक्सिस, और प्रोनाउंसिएशन ऐसे हो जाता है एक्सिस। सो आई हैव हियर y एक्सिस माइनस y, x माइनस x। मैं कहता हूं इनको, एक्चुअली मैं ऐसे लिखता हूं, कहीं तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा नहीं, पर मेरी आदत है ये लिखने की, तुम लोग भी ऐसे लिखा करो, इससे डाउट नहीं रहता कि y किस साइड में प्लस है किस साइड में माइनस है। नाउ इफ यू रिमेंबर, x is known as abscissa, abscissa, स्पेलिंग बोल रहा हूं मैं, abscissa, दोबारा लिखता हूं, abscissa, या y है, देखना पड़ेगा। ओके, एंड y is known as ordinate। एक्चुअली होता क्या है, जो x कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये x 1 2 3 4 5 6, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। एब्सिसा इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। थोड़ी अजीब सी बात है ये दिशित, कोऑर्डिनेट तो x है लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है, यानी कि x के कोऑर्डिनेट जो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो अगर 6 लिखा है मैंने, किसी वैल्यू x 6 है तो एक्सिस डिस्टेंस 6 है, एंड ऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। माही गॉट इट? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो अगर कोई y का पॉइंट यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी पॉइंट है सपोज ये है, तो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस वी आर टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज योर x, दिस इज योर y कोऑर्डिनेट, दिस इज योर y कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, एंड दिस इज योर x कोऑर्डिनेट called abscissa। ये ध्यान रखना तुम, x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होता है, और y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो सपोज करो पवित्र कोई मेरे को पॉइंट बोल दे, तुम्हारे को दे दिया भाई पॉइंट 710 पॉइंट है, तो मेरा एब्सिसा 7 है, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, एंड ये 10 है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ओके, सो x को और करूंगा y से, देखो कितना दूर जाना पड़ेगा, 7, y ये y 1 2, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये बार बार, इसलिए बार बार समझा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस आ गया, यहां से लेके यहां तक, ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट बोल दो, एब्सिसा बोल दो, और ये मेरा y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट, ये 10 है। तो ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 सर अगर 10 डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है तो 7 वो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होगा ना? हाँ, तो वही तो लिखा मैंने, ओके सर, ओके 7 डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये तो लिखा है 7 डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, मतलब y एक्सिस यहां थी
हम 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ तक आ गए। अब मेरे को y प्लॉट करना, y कोऑर्डिनेट, वो डिस्टेंस में x एक्सिस है 1 2 3 4 5 6, तो फाइनली मेरा पॉइंट तकरीबन कहीं यहाँ पहुंच जाएगा और मैं इसको बोलूंगा भाई तू 7 10 है। लेकिन अगर मेरी कोई लाइन ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है दोस्तों, तो उसका डिस्टेंस x एक्सिस से कांस्टेंट रहेगा, x बढ़ता चला जाएगा, x बढ़ रहा है लेकिन y पे कोई फर्क नहीं पड़ता, y हमेशा उतना ही है, y हमेशा उतनी, यानी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस उतना ही है। सो लेट अस से ये डिस्टेंस है 3 0 4 4 आज 1 2 3 4। तो ये जो लाइन मैंने खींची है ना ऋषित, इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इज इक्वल टू 4। x की तो कोई पूछताछ ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है x का, x तो कुछ भी हो सकता है, बट y विल ऑलवेज बी 4। तो जो लाइन x के पैरेलल होती हैं उनको कहते हैं, तो दिस इज लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। What about the line which is parallel to y axis? Let's say it is like this. If you see parallel to y axis का मतलब होता है कि x डिस्टेंस सेम है, y चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है, यहाँ y चेंज हो रहा है लेकिन x का डिस्टेंस सेम है। Let's say this is 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5। So this line will be known as x is equal to 5. So any line which is parallel to x axis, y axis will not have y. Any line parallel to y axis will not have y. Any line parallel to x axis will not have x. ठीक है जी, ओके चलो थोड़ा सा इसके नोट्स पढ़ लो ताकि थोड़ा माइंड में क्लैरिटी आ जाए। भाई ऋषित कंफ्यूज तो नहीं हो गए? चलो पढ़ लेते, नोट्स पढ़ लेते, थोड़ा हो जाएगा क्लियर अभी माइंड। चैप्टर 4 अरिहंत। Okay guys, I'm sharing with you. Yes. Okay ऋषित सर मेरे को एक डाउट है सर। हाँ पूछो। सर जैसे आपने बोला कि अगर वो जो y एक्सिस है वो पैरेलल है y एक्सिस के, तो सर उसमें आपने बोला कि x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कुछ नहीं है? नहीं, y की कोई वैल्यू नहीं होती, y की कोई वैल्यू नहीं होगी उसके अंदर, उसको सिंपली बोला जाएगा y इक्वल टू। सर सिमिलरली जो y x एक्सिस की पैरेलल है उसमें y की वैल्यू है बट x की नहीं है। x की नहीं होगी, हाँ यही होता है। तो कैसे ध्यान रखेंगे उसको, जिसके पैरेलल है ना वो बंदा गायब हो जाएगा, आउट हो जाएगा वहां से। तो अगर y के पैरेलल है तो x इक्वल टू 5 आएगा, और अगर x के पैरेलल तो y इक्वल टू 5। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते, मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने अभी किसको बोला पढ़ने के लिए? अरे भाई किसी को बोला मैंने यार पढ़ने के लिए दोस्तों? पहले माई को बाद में बोला, उससे पहले किसको बोला? ऋषित को। ऋषित तो ऑन अप क्यों नहीं करता यार, चुपचाप बैठा हुआ है। सर मैं दूसरी डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूँ। यार तू मल्टी डिवाइस वाला मल्टी मिलियनर आदमी है। ठीक है तू ज्वाइन कर, माई आप ज्वाइन कर, आप पढ़ना शुरू करो। यस सर। इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस, मैंने बताया था सिंगल को एक्सिस बोलते हैं, प्लूरल को एक्सिस बोलते हैं। Okay, sir. Equation of x-axis and y-axis. We know that Cartesian plane axis. कार्टेशियन, मैंने कल बताया था जेम्स डी कार्ट्स नाम था बंदे का, उसकी रेस्पेक्ट में जो 2D प्लेन होते हैं, जो फ्लैट प्लेन होते हैं। जेम्स नहीं था, क्या था? रेने डी कार्ट। हाँ रेने डेकार्टिस। ओके, सो रेने डेकार्टिस के रेस्पेक्ट में इसको कार्टेशियन प्लेन बोलता है, कार्टेशियन। या Okay, sir. XOX is known as x-axis and axis YOY
is known as y-axis. For a point whose ordinate is 0, that is y coordinate is 0, we say that it is on the x-axis. So a point of the form a0 lies on x-axis. Also, if a is smaller than 0, then it will lie on negative x-axis, and if a is bigger than 0, then it will lie on positive x-axis. ओके एक Thus, मिनट होल्ड करना बच्चे, होल्ड करना एक मिनट। देखो पॉइंट दिया a0, यानी x कोऑर्डिनेट a है, y कोऑर्डिनेट 0 है। y कोऑर्डिनेट तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होता है ना, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 0, तो पॉइंट कहां पड़ा है? x एक्सिस के ऊपर ही पड़ा हुआ है। देखो ये देखो a0 ये पड़ा हुआ है, इसने दिखाया नहीं, इसने x0 दिखा दिया, क्यों पता नहीं। लेकिन ये अगर a0, मैं इसको बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। Let us say somebody tells me plot a point A0. So this is distance from x-axis. तो ये यहाँ पे x-axis पर पड़ा नहीं, y है ना, हाँ ठीक है। तो ये पड़ेगा A will be this 1 2 3 4 5 and y this, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है पॉइंट, इस पॉइंट, या तो यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से 0, तो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। तो तुम देखो x0 को उन्होंने दिखाया है यहाँ पड़ा हुआ है एक्स एक्सिस पे। सर आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। थैंक यू। सो गाइस जस्ट पे अटेंशन, if y coordinate is 0, if y coordinate is 0, the point is lying on x axis, and if the x coordinate is 0, point is lying on y axis. तो अगर कोई पॉइंट मेरे को यहाँ पे 0 दे दे, 0 कोई पॉइंट है, इधर कुछ भी हो सकता है, a b c y कुछ भी हो सकता है, तो दिस पॉइंट इज लाइंग हियर। x कोऑर्डिनेट्स इधर को चलेंगे, इधर को चलेंगे, y कोऑर्डिनेट इधर को, उधर को चलेंगे। सो एनीथिंग व्हिच हैज गॉट x0 है तो y कोऑर्डिनेट पे पड़ा हुआ है इधर कहीं, और y0 है तो इसके ऊपर पड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजिंग, पता नहीं शायद तुम लोग पूरा ही समझ में आ गया हो, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा टाइम लगता है समझने में ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट। चलो कोई बात नहीं, आई कैन सी दैट यू गाइस आर गेटिंग इट। ओके नाउ प्लीज कंटिन्यू माही, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। होल्ड यस या माही, प्लीज कंटिन्यू माही। Thus equation of x-axis, thus equation of x-axis is one variable is y is equals to 0, 0 and equation of x-axis in two variable is 0, x plus 1, y is equals to 0. This equation shows that for each value of x, the corresponding value of y is 0, that is, the point corresponding to each solution of the linear equation lies on the x-axis. Similarly, a point of the form OB lies on y-axis. Also, if b is smaller than 0, then it will lie on negative y-axis, and if b is bigger than 0, then it will lie on positive y-axis. ओके ओके थोड़ा ओके खालिद समझना, तुम्हारे डाउट से रिलेटेड पॉइंट है, सब लोग समझ लो भाई। सो व्हाट डिड आई से? अच्छा ये तो ध्यान रखना, अगर पॉइंट पॉजिटिव है तो इधर है x का माइनस इधर है, y का पॉजिटिव इधर है, y का नेगेटिव इधर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अभी मेरे को एक पॉइंट जो खालिद ने पूछा, तो उस पर मैं वापस आ रहा हूँ, मुझे पता था ये पढ़ने के बाद समझाने से तुम लोग समझ में आएगा। दोस्तों क्या है, अगर ये जो लाइन है ना, ये इसका डिस्टेंस y एक्सिस से हमेशा 4 पॉइंट है, x एक्सिस से हमेशा 4 पॉइंट पे, तो मैं या तो इसको ऐसे लिख दूं, या खालिद मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो 0x प्लस 1y इज इक्वल टू 4, ऐसे भी लिख सकता हूं खालिद, ऐसे इस वाली को 1x प्लस 0y इज इक्वल टू 5, क्योंकि y की वैल्यू तो हमेशा 0 ही आनी है। y क्योंकि कहां गया, x इज इक्वल टू 5 ना, क्योंकि y तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है, तुम जो मर्जी पॉइंट ले लो, y की कोई वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ x की वैल्यू आएगी ये। So any line which is parallel to y axis
टू वाई एक्सिस इज दिस, जिसमें x आता है, एंड जिसके अंदर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जिसके पैरेलल है वो डिसअपियर हो जाएगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स वाला पार्ट डिसअपियर हो जाएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वाई वाला पार्ट। ओके बस ठीक है, रुको रुको रुको, ये जीरो तो हम समझ गए, और अगर हमारे को ज्यादा वैल्यू मिलती है तो उसकी आदत आ जाएगी। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल 1 तुम लोगों के सामने है। ही इज सेइंग कि ड्रॉ अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब लाइन खींचनी है, बेसिकली लाइन खींचनी है। ड्रॉ अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू 4। ओके, ये फ्री के नंबर हैं, लेकिन समझ में आए तो फ्री के हैं, नहीं तो कंफ्यूजिंग भी बहुत है। देख लेते हैं अभी। Okay, see, he says make a graphical representation of x is equal to 4. दोस्तों 1 2 3 4, this is the answer. सेकंड कहता है x plus 1 is equal to 0, x plus 1 is equal to 0, x is equal to -1. ओके, ये 0 है सर ये ग्राफ पेपर पे करने हैं? हाँ, ग्राफ पेपर होंगे, तुम्हारे एग्जाम में आएगा ये। सो दिस इज द लाइन x is equal to -1 और x plus 1 is equal to 0. ओके, अभी इसका मैं सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ तुम्हें। हरिहंत की बुक है, इसमें दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हाँ, x इक्वल टू 4, ये ले लाइन, x प्लस 1 इक्वल टू ये ले लाइन, नीचे देखो, ये देखो। अंडरस्टूड गाइस? हो जाएगा अभी, कोई टेंशन तो नहीं है? ओके, चलो तो वापस आते हैं अपने स्टॉप। अच्छा, तो ये तो हो गया था यार। 4.4 तो बहुत ही मरी हुई कुछ एक वो है, वो 4.4 को तो मैं अभी नहीं करवाता। ठीक है, 4.4 तुम देख लेना, कुछ डाउट होगा मेरे से दोबारा पूछ लेना। ओके, अब हम आगे चल रहे हैं। ये वाली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि खत्म करें इसको, और कल फिर मैं तुमको कराऊंगा। ओके दोस्तों, ये देखो, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई बॉडी के ऊपर, जब भी कोई बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, तो जितना वो वर्क करता है that is directly proportional or is equal to F is equal to W is equal to F into D, distance into force into distance। एक मिनट में फोटो लेना। ओके ऋषित, एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ दो। हाँ, read the question number 6. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in a form of an equation into variables and draw the graph on a same by taking the constants 4 as 5 unit. Also read the graph. The work done when the distance traveled by the body is first 2 units, second 0 unit. ओके दोस्तों, देखो हमने फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है, तुमने अभी पढ़ा नहीं, वो हमने किया नहीं अब तक। ये किसी आत्मा की आवाज आई थी क्या बीच में अभी? F into S, डिस्टेंस को S बोलते हैं। सर ये है क्या? यार ये मेरे को ही सुना, ये आवाज मेरे को ही सुनाई दी, तुम लोगों को भी सुनाई थी? सर मुझे भी सुनाई दी।
सर रशिद का माय कौन था? इसका ऋषि भाई, ये तो आत्मा टाइप के आवाज आ रही थी। ऋषि तो डरा मत यार हम लोग को, तुम लोग रात वैसे हो रही है। ओके, तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स W इज इक्वल टू F इंटू एस और F इज टू एस। एफ इज टू एस मतलब सर F रेशियो S। रेशो नहीं है भाई, इनटू है। कहीं कहीं ये डी भी लिखा जाता है। ओके सर। ठीक है, तो जितना वर्क करोगे, जितना डिस्टेंस जाएगा उतने वर्क होगा। अब ये बोल रहा है बंदा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा प्यार से समझ लो। वर्क डन बॉडी अप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ट्रैवल एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल्स। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स। ओके, फोर्स को कांस्टेंट लेना है, एक मिनट रुको। ओके, एक्स डिस्टेंस ले ले और ठीक। ओके, so let work done is equal to y and distance traveled is equal to x। और फोर्स तो दे ही रखा है, गिवन है। F is equal to, फोर्स को मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, F फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन। यूनिट बोला इसने, शायद न्यूटन नहीं बोला, 5 यूनिट बोला। न्यूटन मतलब? न्यूटन तो उसकी यूनिट होती है फोर्स की। हमने किया नहीं ना तुम लोग अभी तक, एक ही चैप्टर हुआ ना तुम्हारा उसमें। न्यूटन इज द यूनिट, जैसे किलोमीटर होता है डिस्टेंस का फोर्स होता है, न्यूटन इज द फोर्स का यूनिट। ओके, सो दोस्तों अब मैं इसको लिख रहा हूं, वर्क डन y है, डिस्टेंस ट्रेवल x है, सो वर्क डन y इज इक्वल टू 5x। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैं 3-4 वैल्यू निकाल लेता हूं, उसकी 3 पॉइंट बना लेता हूं, x और y। x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 1, y is equal to 5, x is equal to 2, y is equal to 10। ओके, प्लॉटिंग कर लो भाई अभी इसकी। प्लॉटिंग कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, प्लॉट करते चलो। पहला पॉइंट है दोस्तों 0 0, तो पहला पॉइंट तो आ गया यहाँ पे 0 0, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट 1 5, x1 y5। नेक्स्ट पॉइंट 2 10, x2 y10। बस ये ग्राफ मेरा बन गया अभी वर्क करना का। 5 न्यूटन का वर्क जो है काम करना है। ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आशी हो जाएगा। आशी, ऋषित, माही, गाइस कंफर्म करो सब लोग मेरे को। हर्षिता, खालिद, पवित्र, ये बना लोगे ना ग्राफ? यस सर। ग्राफ बन जाएगा ग्राफ? हाँ यस सर। ठीक है, ओके। अब ग्राफ का फायदा ये होता है, एक बार तुमने ग्राफ बना लिया ना, बाकी की वैल्यूज निकाला बहुत आसान होता है। कह रहा है कि अगर व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज 2 यूनिट, वर्क डन पूछो, तो बेसिकली वो कह रहा है मेरा एक्स एक्सिस पे क्या था, एक्स एक्सिस पे था मेरा डिस्टेंस ट्रेवल, एक्स एक्सिस पे ये तो मेरा डिस्टेंस है, और वाई एक्सिस पे था मेरा वर्क, वाई एक्सिस पे मेरा वर्क है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मार्क्स खो देते हैं इसमें। तुम मत खो ना, तुम लोग समझ लो। तो इस एक्सिस पे मेरा डिस्टेंस चलता है, इस पे मेरा वर्क चलता है। अब कह रहा है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी
let me just share so that you guys can have a look at it. देख लो, 2 यूनिट पे वर्क निकालना है, 0 यूनिट पे निकालना है, यानी कि वर्क कितनी डिस्टेंस पे निकाला, d इज इक्वल टू, और d इज इक्वल टू x, डिस्टेंस हमारा x के इक्वल है, इक्वल टू, एक तो 2 पे निकालो और एक 0 पे निकालो. ओके, हटा रहा हूं मैं शेयरिंग. या देखो, so when my x is 2, see when my x is 2, work is ऊपर x, ऐसे लाइन खींचनी शुरू करो, it will hit it at here. Okay, so when x is 2, y is equal to 10. So for distance 2 units, work is equal to 10 units. First answer. खालिद समझ आ गया? And if distance is 0, x is 0, then y is also 0. So for 0 unit, work is also equal to 0. Khalid, I hope you understood. Ankalp, I hope you understood. Yes, sir. ठीक है गाइस, आई थिंक ऐसा करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है ना तुमसे होंगे नहीं, तुम्हारे दिमाग की दही कर देंगे. बेटर है कि मैं ही समझा दूं, और वीडियो में एक बार आ जाएंगे तो एग्जाम से पहले तुम लोग देख लोगे, तो वो भी फायदा हो जाएगा, फिर फट से अपन कर पाएंगे इसको. ठीक है, एक चीज और तुमसे शेयर कर रहा हूं मैं, ज्यादातर, हाँ कल मैं वो करा रहा हूँ पॉलिनोमियल्स, उसके बाद देखता हूँ उसके बाद क्या कराना, तुम लोगों से डिस्कस कर लूंगा. कोऑर्डिनेटर भी कर सकते हैं, और नहीं जैसे इन्होंने बताया साइंस का सेकंड चैप्टर कर देंगे खत्म करके, वैसे वैभव ने बताया, उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन. ठीक है अनुकल्प? हाँ वो तो कल करा दूंगा ना, पॉलिनोमियल का रिवीजन करा दूंगा, आइडेंटिटीज का. ठीक है अनुकल्प? ओके भाई लोगों, मेरे को ना बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आ गए हैं, काफी लोगों के आ गए हैं, और तुम में से भी अगर कोई भेजना चाहे तो भेज लो. मैं एक दो तुमसे शेयर कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी अपनी जो इंस्टाग्राम की रील है कर्नल्स कैरियर लॉन्चर की, उस पर चल रहे हैं. 1 मिनट जरा देख लो, मैं तुम लोगों से एक बार शेयर करना चाह रहा हूँ कि कैसे आ रहा है और हम उसको कैसे इस तरह से कर रहे हैं, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि भाई सर ने ये ऐसे किस तरह के हमारे वो आ रहे हैं. जैसे मेरा एक स्टूडेंट है 10th का, सर विराज गौतम. हाँ विराज है, जैसे विराज की रील चल रही है अभी, तो एक बार उसको देख लो तुम जिन लोगों ने नहीं देखा, इस तरह से आता है वो. शेयर कर रहा हूँ मैं. इस तरह से जाएगा, ये जब जाएगा ना इंस्टाग्राम पे जाएगा तो इस तरह जाएगा. My name is Viraj Gautam. I'm studying in class 10th. I joined CCL at the end तुम of लोगों को आवाज आ रही है? this year. Since Yes, then, from now, Yes. I have noticed various changes in the way I understand my concepts. CCL is a wonderful institution. It helps me understand the concept very easily, and I can say that the academic concepts which are taught here will remain in my memory for a long time. Classes over here are also very interactive, and I love the way the teacher teaches us over here. This institution also helps us to widen our knowledge and also teaches us how to tackle the difficult concepts. It is the best institution where I have ever been to. Thank you, CCL. Okay, so guys, basically this is how it works. Around 1 minute video is what is required. So अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगता है then you can send it to me. I'll put it. सबको इकट्ठे नहीं डाल रहा हूँ, बहुत सारे आए हुए, तो धीरे धीरे करके डालते रहेंगे अपने पेजेस पे. मैं चाहता हूँ कि जो मेरी जो मेहनत है, अगर मेरे काम करने से कुछ लोग बच्चों की लाइफ चेंज हो जाए तो मैं बहुत लकी मानूंगा अपने आप को. मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था 8th क्लास में, जब मैं था, मुझे एक ऐसे गुरु मिले थे, मैं बहुत बदमाश होता था, चीटिंग करता था मैं एग्जाम में, तो उन्होंने मेरी लाइफ बदल दी. उसके बाद तो मैं हर साल टॉप करता गया. भाटिया जी है उनका नाम. अभी भी मैं जाता हूँ, जब घर जाता हूँ तो उनसे जरूर मिलता हूँ, उनके पैर छूता हूँ जाके. दैट पर्सन हैज चेंज माय लाइफ. आई यूज्ड टू बी अ वेरी नॉटी एंड और उन्होंने मेरे को समझाया, बुझाया, एग्जांपल्स दिए बाकी लोगों के,
ये कर सकते जो मैं अब कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ। तो अगर मेरे से ये काम हो पाया तो मैं बहुत लकी मानूंगा अपने आप को। अगर आपको लगता है CCL के बारे में कुछ अच्छा है, मेरे बारे में कुछ अच्छा, तो यू कैन मेक अ वीडियो, बट यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स। तुम्हारे बैच में से मेरे कई लोगों के आ गए, 4-5 लोगों के मेरे को वीडियो पहुंच चुके हैं। जिन लोगों को नहीं आया है, इफ यू फील इट इज वर्थ इट, यू कैन सेंड इट टू मी, ठीक है, व्हाट्सएप वीडियो पे करके भेज सकते हो। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर tomorrow I will also try to do with you the revision of the identities, and then we'll start science chapter 2. ऋषित मेरे को ना एक मैसेज डाल देना इसके बाद कि सर our next plan is chapter 2 science and then Russian revolution, ताकि मैं भूल ना जाऊं। ऋषित, Okay, sir. okay. Ankalp, do you want a complete revision of polynomials? हाँ, आवाज कट रही तेरी। कंप्लीट रिवीजन तो नहीं चाहिए ना? कंप्लीट रिवीजन की जरूरत तो नहीं है अभी, वो बाद में तो करा दूंगा। खैर मैं identity, okay, tomorrow we'll do identity. Okay guys, good night, thank you very much, bye bye, we meet tomorrow. Bye, sir. Bye. Bye bye bye, Ankalp, Rishit, bye bye.